नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केयू टीवी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। इसे कई जगह कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे मकर संक्रांति, खिचड़ी या संक्रांति भी कहते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ पर संक्रांति कहते हैं और ऐसा बोला गया है, हम भी सुनते आ रहे हैं बचपन से। तो जैसे संक्रांत वाले दिन है, उस दिन अगर आप दान पुण्य करते हैं या कोई धर्म नियम अपनाते हैं तो उसका 100 गुना फल आपको मिलता है। तो इसलिए मकर संक्रांति वाले दिन से 14 जनवरी से लेकर अगले 14 जनवरी तक, मतलब जब से आप शुरू कर रहे हैं उसके पूरे एक साल तक आप कोई भी एक नियम पकड़ सकते हैं, जिससे आपके जो डेली रूटीन है उसमें भी एक नियम सा बन जाता है। थोड़ा सा हमारे यहाँ से दान पुण्य हो जाता है, थोड़ी सी पाठ पूजा हो जाती है इसी बहाने से, और इसका जो फल हम भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आज उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नियम आप अपनाते हैं वो है चिड़िया चुग्गा, यानी कि चिड़ियों को खाना खिलाने का। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिंपली आपको क्या करना है, सुबह उठ के अपने खाना खाने से पहले एक मुट्ठी आप बाजरा, गेहूँ, आपके घर में जो भी हो या आप बाजार से ला सकते हैं, चिड़ियों को डालने के लिए वो एक मुट्ठी लीजिए और घर की छत पर डाल दीजिए। वैसे तो अगर आप बाहर जा सकते हैं तो कहीं बाहर डालना है या मंदिर में डालना है, लेकिन जो हम हाउस वाइफ होते हैं उनके मोस्टली ऐसा होता है कि हम कहीं नहीं जा सकते, सुबह काम का टाइम होता है। तो सिंपल आप एक मुट्ठी दाना लीजिए और घर की छत पर डाल दीजिए। और जब लास्ट आपका एक साल पूरा हो जाए तो संक्रांति वाले दिन आपको कुछ रेबड़ी, मूंगफली और कुछ दक्षिणा रखें, और एक चांदी का एक पात्र आता है जिसपे चिड़िया बनी होती है। अगर आप खरीद सकते हैं, आपकी जो सामर्थ्य है खरीदने की, तो आप जरूर खरीद लीजिएगा, और अगर नहीं है तो उसे खरीदना कोई जरूरी नहीं है। आप बस सिंपली सा कुछ खाने का लीजिए और उसमें थोड़ी सी दक्षिणा रखिए, सास को, नंद को या फिर किसी मंदिर में जाके दान कर दीजिए। तो इस तरह से आपका एक साल का पूरा नियम हो जाएगा चिड़िया चुग्गा। और इसी तरह से आप नेक्स्ट जो है वो पकड़ सकते हैं चाय पिलाने का नियम। तो इसमें क्या होता है भाई, एक साल का ही होता है, सब मैं एक साल के ही बता रही हूँ। तो आपको एक साल के लिए किसी को भी चाय पिला सकते हैं। तो आप हर दिन तो नहीं किसी को पिला पाएंगे, तो आपको करना क्या है, इकट्ठा महीने भर का या फिर एक साल का राशन दे सकते हैं। नहीं तो आप एक हफ्ते का भी राशन दे सकते हैं, जो चाय का राशन होता है, जैसे चीनी या चाय और दूध के पैसे दे दीजिए। आप इस तरह से भी किसी को दान कर सकते हैं, वो भी पूरे साल का आपका होता है। और वही लास्ट में जब वो संक्रांत आएगी दोबारा, तो आपको फिर से चीनी, चाय पत्ती और थोड़ी सी दक्षिणा रख के, जो भी रिश्ता आपका बड़ा पड़ता है तो उसको दे दीजिए, नहीं तो मंदिर में दे आइए। तो इस तरह से आप चाय पिलाना जो भी कर सकते हैं। तीसरा नियम आपको बताते हैं, खाना खिलाने का नियम। लेकिन ये हम पूरी साल का नहीं पकड़ते हैं। जो हम ये खाना खिलाते हैं वो हम खिलाएंगे महीने में एक बार। महीने में एक बार भी, या आप अपनी नंद को बुला लीजिए या अपने किसी मंदिर में, आसपास जो आपके पास मंदिर है उनके पुजारी को बुला सकते हैं। तो हर महीने की 14 तारीख को आपको उनको खाना खिलाना होता है और दक्षिणा देनी होती है। इसी तरह से जब आप पूरा करते हैं तो पूरा साल कर लेते हैं, तो संक्रांति वाले दिन जो भी आपसे बन सके यथाशक्ति अनुसार आप थोड़ा थोड़ा उन्हें खाने पीने का सामान, सब्जी इकट्ठी करके जो आपसे बन जाता है वो दे दीजिए, और उस पर थोड़ी सी दक्षिणा रख के आप उजमन कर सकते हैं। तो आपका ये हमारा तीसरा नियम पूरा हो जाएगा खाना खिलाने का। उसके बाद हम चौथा नियम पकड़ते हैं मांग भरवाने का। तो पहले दिन, संक्रांत वाले दिन, या तो नंद से, या आपकी नंद हो, सास हो या जेठानी हो, मतलब जो आपके बड़े रिश्ते पड़ते हैं, जिनके हम पैर छूते हैं, जिनसे हम आशीर्वाद मिलता है, ऐसा कोई भी एक रिश्ता हो, जैसे नंद वगैरह, या अगर नंद नहीं है, कोई भी कुंवारी लड़की हो या आपकी जेठ जी की लड़की हो, और उससे अपनी मांग भरवा लीजिए 14 तारीख को। और आपको अब हर महीने की 14 तारीख को ऐसे मांग भरवानी है, इसे कहते हैं मांग भरवाना। और ऐसे ही आपको पूरे साल हर 14 तारीख को, यानी कि साल में 12 बार हर महीने की 14 तारीख को मांग भरवानी है। और लास्ट में सुहाग का सामान मिनस कर और साड़ी रखकर, उसमें कुछ दक्षिणा रखकर ननद को या सास को या मंदिर में दान करें। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है वो होता है मेहंदी लगवाने का। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना होता है। आपको हर महीने की 14 तारीख को मेहंदी लगानी होती है। इसमें एक कटोरी में मेहंदी घोलनी है, अपने हाथ में लगवानी है, मतलब टिक्की लगवा लीजिए किसी से। बाकी डिजाइन आप पूरा खुद कर सकते हैं अपने आप। फिर वो कटोरी और मेहंदी दोनों घुली घुलाई साथ में 10 रुपए रखकर उसमें किसी सुहागन को दे दीजिए।
जिससे भी आप मेहंदी लगवाएं, वो कटोरी और मेहंदी उसी सुहागन को आप दे दीजिए और उनके पैर छू लीजिए। तो ये होता है मेहंदी लगवाना। और फिर संक्रांत के लास्ट में आपको सुहाग का सामान, कुछ दक्षिणा और साड़ी इसी तरह मिनस के मंदिर में देनी है या किसी को भी दे दें। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा आता है वो होता है गाय भाईली बनाना। गाय भाईली का मतलब होता है, भाईली को हरियाणा की तरफ बोलते हैं फ्रेंड। तो गाय भाईली का मतलब होता है गाय को फ्रेंड बनाना। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप रोज नहा धो के या कैसे भी खाना खाएंगे तो आपको अपना खाना खाने से पहले गाय को खाना खिलाना होता है। अगर पॉसिबल होता है तो आप ताज़ा खाना गाय को तुरंत ही खिला दीजिए, लेकिन आजकल की लाइफ स्टाइल के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप कोई बात नहीं है, आप उसके नाम की रोटी निकाल लीजिए, हल्की सी जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप खाते हैं वो निकाल लीजिए और आप रख लीजिए। उसके बाद जब वो इकट्ठा हो जाए, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, उसके बाद आप जाके गौशाला में दे आइए उसको। इसे कहते हैं गाय भाईली बनाना। और लास्ट में आपको क्या करना है, जब 1 साल पूरा हो जाए तो जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे तो आखिर में आपको गौशाला जाना है। संक्रांत वाले दिन गाय को साड़ी उड़ानी है, चुन्नी डाल सकते हैं गौ माता को। और क्या कहते हैं कि गौ माता के आगे थोड़ा सा चारा वगैरह डाल दीजिए। और मतलब अगर आप दे सकते हैं तो आप उसमें नोजपीन हुई, चुटकी हुई, पंजीब हुई, अगर आप जो भी दे सकते हैं यथाशक्ति अनुसार सामान देके, मतलब सुहाग का सामान देके आप इसका उज्जमन कर सकते हैं। उसके बाद आता है दिया बाती। तो दिया बाती में भी आपको 365 दिन दिया जोड़ना है। उसका एक नियम होता है, वैसे तो हम रोज दिया जोड़ते हैं, लेकिन उसमें जब आप ये दिया बाती का नियम लेते हैं तो पहले दिन से उठाते हैं, तो आपका नियम हो जाता है कि अब तो मुझे ही जोड़ना है, बाकी दिन चाहे घर में कोई भी जोड़े। और उसमें आपको दिया बाती का नियम लेना है। तो तब आप पूछेंगे, जब लेडीज की प्रॉब्लम होती है, जब वो पूजा नहीं कर सकती तो वो क्या करे, उसका भी एक बहुत अच्छा सा उपाय है कि जब अगर आपके घर में कोई और लगा सकता है तो आप उससे लगवा दीजिए उस टाइम पे। और नहीं तो आप ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद अपने दिए हुए, जैसे आप अपने दिए में बत्ती को डबल करके लगा सकते हैं। जैसे कि आप ठीक हो जाते हैं तो जैसे आपने 7 दिन की छुट्टी करी है तो आप 7 बत्ती के साथ, मतलब 7 दिन में आप 14 बत्ती मतलब दिया जोड़ सकते हैं। और इसके उज्जमन के लिए आपको करना है, जो करना है वो है, अगर हलवाई से कहेंगे तो उन्हें भी पता होता है कि, अगर आप हलवाई से कहेंगे तो उन्हें भी पता होता है, वो बना देंगे। छोटे छोटे से वो खोए के दिए बनते हैं, तो 365 बहुत छोटे छोटे से बनते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं, तो आप वो बनवा सकते हैं। नहीं तो आप घर में बाजार से मावा लाकर उसमें भून के उसमें छोटे छोटे गोले बना करके दिए की शेप दे दीजिए और ये आपके दिए बन जाते हैं। और साथ ही में आपको एक चांदी का दिया लेना है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, बिल्कुल पतला सा आता है, बिल्कुल हल्का सा आता है, चांदी का आता है। अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और बस उसी तरह मतलब उसमें दक्षिणा रख के आप मिनस कर दिया बाती भी कंप्लीट कर सकते हैं अपना। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो होता है सूरज लोटा। तो सूरज लोटा में भी हम रोज सुबह नहा धो के सूरज जी को जल चढ़ाना होता है। ये भी हमारा एक नियम होता है पूरे साल भर का। और वही जब अगर आपकी छुट्टी हो जाती है या आप 7 दिन या आप कहीं बाहर चले जाते हैं, जैसे आपने 7 दिन की छुट्टी कर ली, तो आपको क्या करना है कि जैसे आप आ जाते हैं या आप ठीक हो जाते हैं तो 7 दिन 7 लोटे की जगह आपको 14 लोटा सूरज जी को जल चढ़ाना होता है। क्योंकि हमें अपनी प्रॉब्लम्स के साथ साथ थोड़ा सा दान धर्म पूजा को भी लेकर चलना होता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और इसका उज्जमन जो है आपको करना है, जब पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में आपको एक लोटा लेना है, उसमें चावल भरना है, कुछ दक्षिणा रखनी है और आप वो दे दीजिए मंदिर में, या किसी को भी आप उसे दे दीजिए। इस तरह से हमारा सूरज लोटा हो जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आप कर सकते हैं चौक चुंदरी। तो इसमें आपको सिंपली करना क्या होता है, रोज अपने घर के आगे चौक पूरना होता है। और इससे बोला जाता है कि घर में माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और घर में बरकत होती है। तो चौक पूरने के लिए आपको सिंपली थोड़ा सा आटा लीजिए और घर के आगे आप रंगोली बना दीजिए ताकि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब लास्ट आएगा तो जैसा जैसा कि इसका नाम है चौक चुंदरी, तो आपको आखिर में जब पूरा साल खत्म हो जाए तो आपको चुंदरी की साड़ी लेनी है और चुंदरी की साड़ी और दक्षिणा रखनी है और मिनसना है और किसी भी बड़े रिश्ते को आप दान दे देनी है। उसके बाद आती है धर्मराज की कहानी। ये धर्मराज की कथा कहानी होती है, कथा कहनी होती है हमें आप पूरे साल धर्मराज की कथा कहिए। और जब 1 साल तक आप रोज कहिए खाना खाने से पहले। और खाना खाने से पहले दाने ले लीजिए कुछ हाथ में और कहानी कह लीजिए, या फिर कोई अगर सुनाने वाला पास में है तो उससे सुन लीजिए। और पूरे साल आपको धर्मराज की कहानी कहनी है। जब पूरा साल आपका निकल जाए, लास्ट आ जाए, तो आपको रजाई, गद्दा, बिस्तर जो भी आपसे बन सकता है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो आपसे बन जाए यथाशक्ति अनुसार आप दे सकते हैं।
अगर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, अगर कम से कम देखें जितना भी आपसे बन पड़ता है वो दान दे दीजिए। और धर्मराज की कहानी कह सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है धरती माता की कहानी। तो धरती माता की कहानी भी सेम प्रोसेस होता है। आपको पहले दिन 4 कटोरी लेनी है संक्रांत वाले दिन। संक्रांत वाले दिन एक में आपको मूंग की दाल रखनी है, एक में चावल, एक में मूंगफली और एक में रेवड़ी रखनी होती है। और 4 कटोरियों में आपको ये सब रखे, किसी से उस दिन कहानी आपको सुननी है और पूरे साल धरती माता की कहानी सुननी है। मतलब पहले दिन आपको किसी और से सुननी है और पूरे साल आप खुद भी कह सकते हैं। सुबह बैठ के नहा धो के जब आप 1 साल तक इस नियम को पूरा कर लेते हैं तो आपको जब अगली संक्रांति आएगी तो उसमें आपको वही हरे रंग की साड़ी देनी जरूरी होती है इसमें। और 4 कटोरियाँ आप नई खरीद कर लाए बाजार से या टिफिन भी दे सकते हैं। और उसमें रेवड़ी, मूंगफली और हरी दाल, हमारी जो खिचड़ी वाली दाल होती है, और चावल और कुछ दक्षिणा रखें, हमें ये देना है। तो इसी तरह से हम धरती माता की कहानी कह लेंगे। और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आता है उसके बाद हम लेते हैं तुलसी दिया। ये भी जैसे हम लोग दिया लेते हैं वैसे ही लेना है, दिया बाती लेते हैं। आपको तुलसी जी में पूरे 365 दिन तक दिया जोड़ना है शाम के टाइम। इसका भी आप नियम ले सकते हैं और इसका भी उज्जमन सेम उसी तरह से हम करते हैं, 365 दिए बांट के। अगला आता है आपका राह बुहारना। राह बुहारना का मतलब होता है मतलब रास्ता साफ करना। तो आप कोई भी आपके घर के आसपास जो छोटा मोटा मंदिर हो, आप उसका नियम पकड़ लीजिए कि आपको वहां जाके सुबह सुबह झाड़ू लगानी है। सुबह या दोपहर में जब भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाए तो आप ये भी पकड़ सकते हैं पूरे 1 साल तक। आप मंदिर को साफ करें, इसका भी हम कर सकते हैं। और इसका जो है उज्जमन जो है, इसमें आप भगवान के अगर पोशाक चढ़ा सकते हैं तो पोशाक दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लास्ट में थोड़ी रेबड़ी और मूंगफली वगैरह रख के और दक्षिणा रख के उसका प्रसाद बांट दीजिए। और हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है राहा रोटी। राहा रोटी होती है कि आप जब भी नियम पकड़िए संक्रांत से संक्रांत तक का, तो इसमें आप रोज सुबह आपको नहा धो के अपना खाना खाने से पहले, मतलब जो भी आपको रास्ते में दिख जाए तो उसको आपको रोटी देनी है। मतलब कोई भिखारी हो या कोई बच्चा हो तो आपको उसको 2 रोटी देनी है अपने खाना खाने से पहले। इसे कहते हैं राहा रोटी। तो आप ये भी पकड़ सकते हैं संक्रांत से संक्रांति के लिए। तो इसके बाद एक आता है हमारा जो कि मोस्टली सभी जानते हैं, 100 सेरे। इसमें आपको संक्रांत वाले दिन से शुरू करना होता है और 100 चीजें, 100 किलो, 100 चीजें मतलब 100 सेरे अगले साल तक कंप्लीट करनी होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये शुरू होती है चूरमे से। इसको हम चूरमे से शुरू करते हैं। आपको संक्रांत वाले दिन चूरमा बनाना है और उसको 1 किलो आप तुलवा लीजिए। जो भी आपके आसपास कोई शॉप हो या अगर आपके आसपास कोई शॉप हो या आपके घर के आपके पास अगर मशीन हो तो आप उसमें तोल लीजिए, नहीं तो आप शॉप पे ले जाइए और तुलवा लीजिए। 1 किलो आपको चूरमा और उस पे कुछ दक्षिणा रख के मिनासना है। आप किसी को भी दान दे दीजिए। और उसके बाद 1 साल के अंदर आपको, मतलब आपका 1 साल में पूरा हो जाता है 100 सेरा, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। लोग इसे 2 साल में, 4 साल में, बहुत लोग तो इसे 10-10 साल में कंप्लीट करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100 सेरे करने हैं, आपको हर चीज देनी है। इसमें आपको सोना चांदी भी चलता है। अब आप कहेंगे कि 1 किलो सोना 1 किलो चांदी तो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी, लेकिन इसका भी कोई सॉल्यूशन होता है। तो आपको करना क्या है कि चने की दाल को, आप चने की दाल तो वैसे भी लेंगे, इसमें 1 किलो आपको चने की दाल ले लीजिए और उसमें हल्का सा जैसे कि नोच पिंड डाल दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 1 किलो सोना। ऐसे ही आपको चावल के लिए करना है। चावल, आपको चावल के नाम के तो 1 किलो चावल लेने हैं। चावल साथ में आपको एक चांदी की चुटकी ले लीजिए, वो डाल दीजिए, वो आपके डाल दीजिए, वो डाल के 1 किलो चावल अलग से तुलवा लीजिए। तो ये हो गई आपकी 1 किलो चांदी। तो इस तरह से 1 किलो सोना चांदी और अपनी यथाशक्ति अनुसार दाल, चावल, आटा, फल, सब्जियां, बर्तन, कपड़े, कंबल, जो कुछ भी आपसे बन जाए बस उसे आप दे दीजिए। और उसके साथ आप 5 रुपए या 10 रुपए जो भी आपसे बन जाए, लेकिन कुछ दक्षिणा स्वरूप कुछ जरूर रखें। आप एक साथ 4-5 चीजें भी दे सकते हैं सुसरी में। और इन्हें मिनस करके आप जिसको भी आप किसी गरीब को दे दीजिए, रिश्तेदारों में बांट दीजिए। आप इसे दान कर सकते हैं, इसका भी बहुत पुण्य लगता है। तो मैंने ये आपको 14-15 चीजें बता दी हैं। तो ये संक्रांत से लेकर संक्रांत तक होती है 1 साल के लिए। इनका बहुत ज्यादा धर्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।